नमस्ते, मैं सोनिका चौहान एक बार फिर से आपके साथ। आज मैं आपको जैविक के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगी। जैसे आप लोग अपने घर में अगर जैविक खाद तैयार करना चाहते हो, जैसे आपने किचन गार्डनिंग वगैरह कुछ करी है, किचन गार्डनिंग अगर करना चाहते हो या करी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आपके घर में क्या होता है, चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती का वेस्ट होता है, चाय पत्ती का वेस्ट लेना है। और बहुत सारी, जैसे आपने फ्रूट्स के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, और फसल सब्जी वगैरह, अंडा का छिलका होता है, इन सबको क्या करो, बाल्टी में डाल दो। उसमें क्या करना, थोड़ा मिट्टी और गोबर भी मिक्स कर देना है, ताकि वो क्या करेगा, उसको सड़ाने गलाने में जल्दी मदद करेगा। ऐसे ही आप इसे छत में रख सकते हो, अपने छत में ही आप किचन गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आपको वेस्ट तैयार मिल जाएगा। आप अपने घर में कोई किसी भी प्रकार का कबाड़ा, जैसे किसी भी छिलका, किसी भी फसल का छिलका, आप सब चीजें यूज कर सकते हो। पॉलिथीन और कांच को छोड़ के आप सारी चीज का वेस्ट तैयार करके, वेस्ट इकट्ठा करके आप क्या एक जैविक खेती तैयार कर सकते हो, एक जैविक खाद तैयार कर सकते हो। खेतों के लिए नहीं, बल्कि ये आपका सिर्फ एक किचन गार्डनिंग के लिए आप ये तैयार कर सकते हो, जो बहुत अच्छा माध्यम से होता है। और एक आपका क्या होगा, कबाड़ा भी क्या खत्म हो जाएगा घर पे, ज्यादा आपको डस्टबिन बनाना नहीं पड़ेगा। सारा वेस्ट आप क्या कर सकते हो, एक तरफ से क्या एक साइकिल है कि मतलब आपने अपना वेस्ट को क्या करना है, यूज में लेके आना है। कैसे आप उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है, आप क्या कर सकते हो, भूसा पराल। जैसे खेतों में लोग क्या करते हैं, आजकल धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो इसका भूसा जो बचता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। कभी भी अपने खेतों में आग नहीं लगानी चाहिए। जैसे कबाड़ा होता है, ये सब चीजें आपको क्या करना है, उसमें कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। उसको क्या करो, एक गड्ढा बना के इकट्ठा कर दीजिए, उसमें थोड़ा गोबर और गौमूत्र या थोड़ा किसी पानी से नमी कर दीजिए, और उसको क्या करो, सड़ाने के लिए छोड़ दो। जितना भी कबाड़ा है आप सब उसको क्या कर सकते हो, एक साइकिल में लेके आ सकते हो कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने खेतों में आग लगा देते हैं या खेतों में क्या कर देते हैं, उस कबाड़े को जला देते हैं, तो आपके खेत में नुकसान पहुंचता है। जो आपका जीवाणु होता है खेत में, जो आपकी खेती की उर्वरक को बढ़ाने में मदद करता है, तो वो क्या हो जाता है, उससे नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से आपकी क्या है, आने वाले समय में आपकी खेती की उर्वरक शक्ति पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, आपका जीवाणु मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फसल का एक, हमेशा अगर आप खेती करते हैं तो उसके लिए एक फसल चक्र का प्रयोग। आपने कौन सी फसल चक्र का प्रयोग करना है, जैसे एक साल में कम से कम 5 से 6 फसल लगानी चाहिए। गहरी जड़ वाली फसल लगानी चाहिए, उपली जड़ वाली फसल लगानी चाहिए, कम उर्वरक वाली फसल लगानी चाहिए। ऐसी बहुत सारी प्रकार की, आप नाइट्रोजन वाली फसल लगानी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलती है। तो ऐसी फसल लगाने से क्या होता है, आपकी खेत की उर्वरक क्या होती है, बड़ी आपकी खेत की उर्वरक होती है, जो वो आपकी क्या रहती है, बढ़ती रहती है, उसकी उर्वरक की मात्रा कम नहीं होती है। फसल चक्र का प्रयोग करोगे तो वो किसानों के लिए सबसे अच्छी चीज है। आपकी खेती को नया नया एटमोस्फियर दोगे, नया नया वातावरण दोगे, तो वो क्या करेगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा, आपका इसमें क्या है, फायदा है। तो इसलिए हमेशा हमें खेतों में क्या करना चाहिए, फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, कम जड़ों वाली फसल, ज्यादा जड़ों वाली, उपली जड़ वाली फसल और गहरी जड़ वाली फसल, कम उर्वरक वाली फसल जिसमें उर्वरक की मात्रा कम लगती है। इससे आपके खेत में क्या है, उर्वरक सालों साल बनी रहेगी, अगर इस प्रकार से आप फसल चक्र के हिसाब से खेती करेंगे। और एक चीज बताना चाहती हूँ, आपकी जैविक करने से क्या फायदा, आपकी खेती क्या आती है, उर्वरक जो उसकी कभी क्षमता, क्या उर्वरक क्षमता होती है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, कभी कम नहीं होगी। जितना जैविक करोगे उतनी उर्वरक क्षमता उसकी क्या है, बढ़ती रहेगी। नया पॉइंट है आपका, इसमें क्या है, सबसे अच्छा क्या है, किसानों के पास ये सारे संसाधन होते हैं, और मतलब बहुत सरल मात्रा में वो उनको मिल जाता है। और इसमें क्या है, आय भी बहुत कम लगती है, जो किसान का पैसा होता है वो बहुत कम लगता है इसमें। तो इसलिए इस किसानों के लिए ये क्या है, बहुत फायदेमंद है। और इससे आपको क्या है, पौष्टिक भोजन, इससे तो पौष्टिक भोजन मिलेगा आपको, आपकी आय की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर आप बाजार में इसे बेचते हो तो आपको एक अच्छा मूल्य मिलेगा। इसको आप रसायन के हिसाब से आप जैविक को ज्यादा दिन तक स्टोर रख सकते हो। अगर कोई टमाटर है, अगर आपने अगर रसायन से आपने वो उगा रखा है तो 2 से 4 दिन तक ही रह पाएगा। लेकिन अगर जैविक से उगा रखा है तो आपका कम से कम 10 दिन तक वो क्या आता है, स्टोर कर सकते हो आप। उसकी जो क्षमता होती है, खराब होने की क्षमता होती है, वो रसायन के हिसाब से ज्यादा अच्छी होती है। मतलब कि वो रसायन क्या करता है,
जल्दी खराब कर देता है फसल को, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते। लेकिन जो जैविक होता है वो काफ़ी दिन तक आपको इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी अभी आगे आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आगे जो आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार से खेती से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में उसका समाधान आपको पूरा बताने का पूरा प्रयास करूंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे उत्तराखंड को जैविक बनाइए। धन्यवाद।